नमस्कार। दुनिया भर में न जाने कितनी ही महान हस्तियों की मूर्तियां हैं, पर कभी ये सोचा है कि एक भारतीय नेता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्तियां भारत के बाहर विदेशों में क्यों हैं? आज हम इसी सम्मान के पीछे की असली कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? आखिर ऐसा क्या किया एक भारतीय नेता ने कि आज पूरी दुनिया में उन्हें इतना सम्मान मिलता है? यही सवाल हमें उनकी विरासत की असली गहराई तक लेकर जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि ये बात सिर्फ पत्थर की मूर्तियों की है ही नहीं। असल में ये कहानी है एक विचार की जीत की। वो विचार है समानता का, न्याय का और मानवाधिकार का। और आज हम इसी विचार की ताकत को समझने वाले हैं। देखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश के नेता की मूर्ति अपने यहाँ लगाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ उस इंसान को नहीं, बल्कि उसके विचारों को अपना रहा है, उन्हें सम्मान दे रहा है। बाबा साहेब की मूर्तियाँ ठीक इसी बात का सबूत हैं कि उनके समानता और न्याय के विचार अब सिर्फ भारत के नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया के हो चुके हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस नींव से जिसने उन्हें दुनिया भर में ये पहचान दिलाई। और वो नींव थी उनकी शिक्षा। एक ऐसी शिक्षा जिसने सच में सारी सीमाएं तोड़ दी। जरा सोच कर देखिए, वो दौर जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय एक भारतीय छात्र दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में, मतलब कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगहों पर अपनी बुद्धि का लोहा मनवा रहा था। उन्होंने वहां सिर्फ डिग्रियां हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने दुनिया को भारत की बौद्धिक शक्ति से मिलवाया। ये मूर्तियां जो आज हम देखते हैं, वो उनकी इसी ग्लोबल स्कॉलर वाली पहचान को एक सलाम है। तो शिक्षा के बाद अब बात करते हैं उनके उस काम की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, यानी कानून और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनका योगदान। भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर उन्होंने सिर्फ एक देश के लिए कानून नहीं लिखा, उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जिसका सार था हर इंसान बराबर है। और ये विचार ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए अहम था जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बात करता है। इंसान को इंसान समझो, कितना सीधा सादा लेकिन कितना गहरा वाक्य है ये। यही वो सोच थी जो किसी देश, धर्म या जाति की सीमाओं में कभी बंधी ही नहीं। ये तो मानवता का एक यूनिवर्सल मैसेज है, और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर के लोग उनके विचारों से इतना जुड़ावा महसूस करते हैं। लेकिन बाबा साहेब सिर्फ एक महान विचारक या विद्वान ही नहीं थे। उनका पूरा जीवन खुद आत्मसम्मान और साहस की एक जीती जागी मिसाल था। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। और आत्मसम्मान की यही भावना विदेशों में बसे भारतीय समुदायों के लिए एक मशाल की तरह काम करती है। चाहे लंदन हो या सिडनी, ये मूर्तियां उनके लिए सिर्फ पत्थर के स्मारक नहीं हैं, ये उनकी पहचान है, उनका गर्व है, उनकी एकता का केंद्र हैं। ये मूर्तियां उन्हें हर रोज याद दिलाती हैं कि अन्याय को सहना नहीं, उसे बदलना ही असली समाधान है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई उनके विचारों को फैलाने के लिए तो उनकी किताबें हैं ही, फिर इन मूर्तियों की क्या जरूरत है? मतलब मूर्ति ही क्यों, किताब क्यों नहीं? इसको ऐसे समझिए, एक किताब पढ़ने के लिए आपको उसे उठाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, लेकिन एक मूर्ति, वो तो सबके सामने खड़ी है, वो खुद आपका ध्यान खींचती है, हर आते जाते इंसान के मन में एक सवाल खड़ा करती है, ये कौन है? और बस यही सवाल ज्ञान का पहला दरवाजा बन जाता है, खासकर उनके लिए जो शायद कभी कोई किताब उठाकर ना पढ़े। तो ये मूर्तियां सिर्फ गुजरे हुए कल की याद नहीं दिलाती, बल्कि आने वाले कल का रास्ता भी दिखाती हैं। ये आज की पीढ़ी को एक सीधा संदेश देती हैं, पढ़ो ताकि जान सको, सोचो ताकि समझ सको, न्याय के लिए खड़े रहो और समाज को जोड़ने का काम करो। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक मिशन है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। बाबा साहेब की मूर्तियां विदेशों में इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतीक बन चुके हैं। एक ऐसा विचार जो कहता है कि हर इंसान सम्मान का हकदार है। मूर्तियां को पत्थर की हैं, लेकिन उनके विचार वो अमर हैं। तो अगली बार जब बाबा साहेब की कोई मूर्ति देखें, तो सिर्फ एक स्मारक की तरह मत देखिएगा, उनके विचारों को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मूर्ति देखना आसान है, लेकिन विचार को अपनाना महान है। असली सम्मान तो विचारों को जीने में ही है। जय भीम।